इस समय हम कुशल बिहार जी मंदिर के सबसे ऊपर टॉप पर खड़े हैं और देखिए यहाँ से सब कुछ कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यही है भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान। और ये देखिए यहाँ पर यशोदा मैया राधा रानी जी की गोद भराई की रस्म कर रही है। राधे राधे जी, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाई पिछली वीडियो में हमने आपको श्री लाडली जी मंदिर में होली का दृश्य दिखाया कि कैसे होली खेली जा रही है लाडली जी मंदिर में। और इस वाली वीडियो में हम आपको बरसाना धाम की परिक्रमा दिखाएंगे। जी हाँ, आपको पता ही होगा कल लटमार होली बरसाना में थी, आज नंदगांव में है, लेकिन आज भी काफी ज्यादा अच्छी खासी होली खेली जा रही है बरसाना धाम में। तो उसी की वीडियो हमने आपको दिखाई थी। अब हम आप परिक्रमा लगा रहे हैं बरसाना धाम की परिक्रमा, जिसको छोटी परिक्रमा भी बोलते हैं, 3 से 4 किलोमीटर की है और इसको लगाने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें हमें काफी सारे और भी पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं। तो उन पवित्र स्थानों को भी आपको दिखाएंगे और परिक्रमा का तो लुत्फ उठाएंगे, आपको सब चीजें रास्ते में बताएंगे। तो भाई ठाकुर जी का नाम लेके, श्री जी का नाम लेके शुरू करते हैं। बोल बरसाने वारी की जय, बोल वृषभानु के जमाई की जय। तो हमने अपनी परिक्रमा उठाई थी राधा रानी सेल्फी पॉइंट के पास जो चौक है वहां से। तो अपनी परिक्रमा उठाने के बाद हम राधा रानी मंदिर से परिक्रमा के लिए चल पड़े और परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे भक्त भगवान की और राधा रानी की परिक्रमा कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अब ये देखिए यहाँ से हम साकरी खोर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा लाडली जी का मंदिर हमें दिख रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है लाडली जी का मंदिर। अब हम परिक्रमा मार्ग से चलते हैं साकरी खोर की तरफ और ये देखिए हर तरफ गुलाल उड़ रहा है, भक्त कितने ज़्यादा जोश से परिक्रमा कर रहे हैं। तो भाई बरसाना धाम की गलियों में गुलाल ही गुलाल उड़ा हुआ है। ये देखो, आप ऐसे देख पा रहे हो, मिट्टी नहीं है, ये गुलाल है जो कल उड़ाया जा रहा था। राधे राधे। तो भाई बरसाना धाम में परिक्रमा का अपना अलग ही मजा है, और वो भी तब जब होली का मौसम हो, ठाकुर जी और श्री जी होली खेल रहे हो, फिर तो भाई बात ही क्या कहने। ठाकुर जी श्री जी की कितनी कृपा है कि होली के समय में हमें इस बार उन्होंने बुलाया और आपको दिखाने का मौका पाया। आप भी अगर मानसिक रूप से देख रहे हो तो आप पर भी ठाकुर जी और श्री जी की कृपा है। तो भाई फटाफट आपको लेके चलते हैं, फटाफट दर्शन कराते हैं आपको। और भाई अब हम बस साकरी खोर पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान भी देखने को मिलेंगे। आपको भी वो निशान देखकर बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब ये देखिए हम उस चौक पर पहुंच चुके हैं जहां से बरसाना की बड़ी परिक्रमा लगती है, और ये साकरी खोर वाला चौक है। यहाँ से भी हम लोगों को लाडली जी महल का दर्शन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं साकरी खोर की तरफ, आपको बहुत 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 ज़्यादा आनंद आएगा। और ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग में शीतला माता जी का मंदिर है। इस मंदिर की भी काफ़ी ज़्यादा महत्ता है, जो भी कोई इधर आता है माता के दर्शन जरूर करता है। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री कृष्ण भक्त शनिदेव मंदिर जी के। ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त यहाँ पर बरसाना धाम की परिक्रमा लगाता है तो ये शनिदेव महाराज उसके साक्षी बनते हैं, और यही श्री जी को जाकर बताते हैं कि भाई मैंने देखा है कि इसने परिक्रमा लगाई है, तो इसलिए आप यहाँ पर आओ तो इनके भी दर्शन जरूर करो, इनके भी मत्था जरूर टेको। खुद भक्तजन मिट्टी से ही भाई होली खेल रहे हैं। ये ब्रजवासी तो नहीं हो सकते, पर जो भी है ठीक है। मत मारो यार, अरे मत मारो यार, अरे भाई मत मार यार भाई, अरे लाला मत मार। रहने दे लाला। तो भाई आपने देखा अभी कैसे वहां पर जो कुछ ब्रजवासी बालक है आने जाने वालों पर गुब्बारे नहीं, मतलब जो पानी की थैलियां होती है वही मार रहे थे। भाइयों भी आपने देखा ही किस तरीके से भाई ब्रजवासी बालक बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मतलब गुब्बारे मार रहे थे। हमारे एक प्रभु नितेश बाबू को तो उन्होंने दाब भी लिया था, बड़े मुश्किल वो बचे, अपने पे काफी गुब्बारे लगे। तो भाई आओ आप थोड़ा तो ध्यान रखो, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो राधे राधे जी। तो यही वो जगह है जहाँ पर ठाकुर जी महाराज गोपियों से दान लिया करते थे और उनकी मटकी तोड़ा करते थे, और जहाँ पे मटका रखा है प्रभु जी दंडवत कर रहे हैं। तो हम ऊपर से चलते हैं। तो भक्तों यही है वो ठाकुर जी महाराज के हस्त चिन्ह जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। ये है ठाकुर जी महाराज के हाथों के निशान है, जिन पे भक्तों ने भी रंग लगाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है एक बार ठाकुर जी महाराज और श्री जी की सखियों के बीच जब पकड़म पकड़ाई का खेल हो रहा था, तो ठाकुर जी महाराज उस वाली अटारी से इस वाली अटारी पर कूदे थे,
और उस टाइम कूदते टाइम उनके हाथ के निशान यहाँ पर पड़े थे, तभी से ये उनके हाथ के निशान है। यहीं पर ठाकुर जी महाराज गोपियों से दान लिया करते थे मक्खन का। ये देखिए भक्तों, ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी का नाम लेते हुए प्यार से सांकरी गली को, सांकरी खोर को पार कर रहे हैं। और अब हम साकरी खोर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रजवासी बालक खड़े रहते हैं जो कि कहते हैं कि अबे भाई कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो पैसे दो। हालांकि आज तो कोई भी नहीं खड़ा था तो हम फटाफट से निकल गए। तो इसलिए आप जब भी इधर से आओ तो थोड़ा अपने पास कुछ खुले पैसे वगैरह रखो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये देखिए, लगता है यहाँ पर किसी शहर से काफ़ी सारे भक्तों का ग्रुप आया हुआ है, तभी यहाँ पर काफ़ी सारे ई रिक्शा वगैरह खड़े हुए हैं जाने के लिए, नहीं तो यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलते। और ये देखिए, अभी 2-3 दिन है मतलब होली को आने में, और पूरा रंग लाल ही लाल हो रखा है नालियों का, देखो। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हम गैवर वन की तरफ। गैवर वन बस आने ही वाला है। ये देखिए, ये आ गया गैवर वन। यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये जो रास्ता है ये गैवर वन की तरफ जा रहा है और ये गैवर कुंड की तरफ। गैवर वन और गैवर कुंड दोनों आमने सामने ही है। ये देखिए, ये है गैवर वन। गैवर वन वो जगह है जहाँ पर यशोदा मैया ने राधा रानी जी की गोद भराई करी थी, और इस समय आप उसी लीला का दर्शन कर पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राधा रानी जी की गोद भराई हो रही है। गैवर वन जो वृंदावन में निधि वन है उसके जितना ही पवित्र स्थान है। जैसे वृंदावन में बस निधि वन है, ऐसी बरसाना में गैवर वन है। ऐसा कहा जाता है कि रात को यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और आकर वो वन विहार करते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रात को नहीं, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण हर समय यहाँ पर चलते रहते हैं, हर समय यहाँ पर विचरण करते रहते हैं। और यहाँ के लताओं पताओं में हर समय राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का निवास है। तभी देखिए, यहाँ पर लताएं पताएं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये देखिए, कितनी प्यारी कुंज है। मतलब कुंज का मतलब है जहाँ पर पेड़ों से घिरी रहती है जो मतलब जगह। हम भी देखो एक प्यारी सी कुंज में बैठकर श्री जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी आप भी अगर यहाँ पर जाओ गैवर वन में तो थोड़ी देर बैठकर किसी कुंज में भगवान नाम जरूर कीर्तन करना। बाकी देखिए, भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं गैवर वन की भी। तो भाई अब समय आ गया है गैवर वन से चलने का। गैवर वन के सामने ही अब जो अपना गैवर कुंड है वहाँ हम आपको लेके चलते हैं। एक बार आप दोबारा से राधा रानी जी की गोद भराई जी के दर्शन कीजिए। तो अब हमने आपको गैवर वन के तो दर्शन करा दिए, अब आपको लेकर चलते हैं गैवर कुंड की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सरोवर है। बाकी गैवर कुंड में जाने का यही वाला रास्ता है। गैवर कुंड और गैवर वन आमने सामने ही है। और ये देखिए, यहाँ पर जो ये जगह है, यहाँ पर एक अंग्रेज बाबा हर शाम को रास लीला करवाते हैं रास बिहारी ठाकुर जी से। खैर, अब हम आपको लेके चलते हैं गैवर कुंड की तरफ, जिसको राधा कुंड भी कहा जाता है। वैसे तो मेन राधा कुंड गोवर्धन में है, लेकिन इसका नाम भी राधा कुंड है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की काफी सारी लीलाएं हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस गैवर कुंड को बनाया था, क्योंकि श्री जी यानी कि राधा रानी को एक बार बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो उनको पानी पिलाने के लिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी सारी लीला स्थली भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मान लीला करते हैं, जिसमें श्री जी यानी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती है, और फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए कभी मोर का रूप धारण करते हैं, मतलब अलग अलग रूप धारण कर मतलब श्री जी को मनाते हैं, और उसके बाद फिर दोनों एक होकर लीला करते हैं। अब हम इस गैवर कुंड का आचमन करने जा रहे हैं। आप लोग भी मानसिक रूप से इसका आचमन कीजिए, ताकि आप लोगों को भी राधा जी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। बाकी ये देखिए, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे बंदर भी है। और ये देखिए, यहाँ पर ये गैवर कुंड है, और गैवर कुंड के साथ में ही राधा रानी जी का रास मंडल भी है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद दोनों रास विहार करते हैं, यानी कि रास लीला करते हैं। देखिए, ये भी कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा सुंदर है। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई अभी गैवर कुंड से हम आगे बढ़ चुके हैं। गैवर कुंड से आपके दर्शन कराने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो इस समय तक हमने आपको सांकरी खोर, गैवर वन, गैवर कुंड के दर्शन करा दिए। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। अब हम परिक्रमा मार्ग के बैक साइड यानी पिछले तरफ के हिस्से की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी है। देखो, इधर पहाड़ ही पहाड़ है। ये पेड़ पहाड़ पे लगे हुए हैं। हम बैक साइड में इस टाइम
श्री जी महल मंदिर के हम दूसरी तरफ की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये देखो भाई श्री जी महल बरसाने की परिक्रमा का सुंदर दृश्य है। और भाई इस समय हम ब्रह्मांचल पर्वत पर खड़े हैं, यानी कि राधा रानी मंदिर और पूरा बरसाना ब्रह्मांचल पर्वत पर बसा हुआ है, जो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप है। और यहाँ से आप देखिए कितना ज्यादा सुंदर नजारा है। और अब भाई वापस चलते हैं परिक्रमा पर अपने, और फटाफट से आपको कराते हैं आगे के दर्शन। ये देखिए प्रभु जी और माता जी मतलब परिक्रमा करते करते थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अब उसके बाद दोबारा परिक्रमा स्टार्ट करेंगे अपनी। ये देखिए ये दानगढ़ आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी मतलब मंदिर बंद था क्योंकि 2:30 बजे है, तो इस करके हम अभी आपको इसके दर्शन नहीं करा पाएंगे। और ये देखिए ये आ गए हम कुशल बिहारी जी के मंदिर पर, और ये मंदिर राजस्थान में है, यानी ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। लेकिन फिर भी हम आपको अभी इसके दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि ये मंदिर अभी बंद है। और ये देखिए यहाँ पर काफी सारे भक्त आए हुए हैं एक जैसे कपड़े पहनकर, ताकि वो सारे लगे कि एक ही साथ ग्रुप के हैं। और सामने भी भक्त देखो जैसे एक ही कपड़े पहन के आए हैं, अलग अलग तरीके का, मतलब काफी सारे रंग बिरंगा कुर्ता है उनका, और वो फोटो शूट करा रहे हैं अपना। कितना अच्छा लग रहा है। और भाई हम कुशल बिहारी जी मंदिर में काफी बार आए हैं, लेकिन पहली बार हमने देखा कि कोई ऊपर जा रहा है, तो भाई ऊपर चलते हैं हम भी देखते क्या है। तो भाई यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और फटाफट से आपको दिखाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह हम सब स्किप कर देते हैं ताकि आपको फटाफट से दर्शन हो। तो सीढ़ियाँ स्किप कर दी हमने। ये देखिए इस टाइम आप कुशल बिहारी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर है। कितना प्यारा है ये मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि पहले राजमहल था, मतलब राजा का महल था, उसके बाद इसको मंदिर बनाया गया। तो भाई अब ऊपर चलते हैं। ये देखिए भाई अब हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। ये सेकंड फ्लोर है कुशल बिहारी जी मंदिर का। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मतलब खिड़कियां टाइप बनी हुई है, कितना खुला डुला है ये करीब 300 से 400 साल पुराना है। और ये देखिए यहाँ पर एक खिड़की भी खुली हुई है, इससे बाहर झांक के देखते हैं कि क्या दिखता है। वो देखिए वहां पर दानगढ़ दिख रहा है बाहर, और पक्षी उड़ रहे हैं। पूरा बरसाना मतलब यहाँ से कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए बरसाना दिख रहा है पूरा। वो देखिए सामने वहां पर मानगढ़ दिख रहा है, वो मानगढ़ है। और ये देखिए अब हम बाहर से भी आपको नजारा दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। और भाई अब देखते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर में और क्या क्या है। थोड़ा घूमते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर में, कैसा क्या नजारा है। ये रास्ता किधर जा रहा है, इसको थोड़ा चल के देखते हैं। देखो कुछ भक्त वहां पे वो साइड में भी आपको दिख रहे होंगे, वहां पर भी कुछ भक्त है। और यहाँ पर भी काफी सारे भक्त है, और देखो वहां पहुंचे हुए। यहाँ पर भी मतलब देखो कि एक खिड़की वगैरह खुली हुई है। इधर से देखते हैं, यहाँ से भी दिख रहा है देखो दानगढ़। यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। हालांकि यहाँ पर हम गर्दन बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो ये देखिए ये ड्रोन व्यू है, ये इस जगह पे है हम इस समय। अब भाई चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। और ये देखिए ये आ गए हम दानगढ़ के गेट की तरफ, मतलब जहाँ से मेन बाहर से लोगों को दिखता होगा दानगढ़। हम इस टाइम उस तरफ आ गए हैं। वो देखिए पूरा बरसाना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दो जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक बरसाना ही बरसाना दिख रहा है। और ये देखिए वो रहा हमारा प्यारा श्री जी महल। वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है श्री जी महल। हम श्री जी महल से हर बार कुशल बिहारी मंदिर को देखते थे, आज कुशल बिहारी मंदिर से श्री जी महल को देख रहे हैं। और उधर आगे की तरफ कहीं नंदगांव भी है। हाँ आनंद ही आनंद। कुशल बिहारी जी मंदिर के सबसे ऊपर टॉप पे खड़े हैं। कितना अच्छा लग रहा है। हम इतनी बार आ गए यहाँ पे, पर इसके यहाँ पे मतलब बहुत पहली बार ही आया मैं लगभग। बहुत सुंदर है तो नज़ारा बहुत ज़्यादा। तो भाई लाडली जी के बरसाना को देखकर ऊपर से बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और अब ये देखिए ये है कुशल बिहारी जी का गेट, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये भी नीचे भक्त बैठे हुए हैं दर्शन के लिए, कि जब मंदिर खुलेगा तो उसके बाद वो दर्शन के लिए जाएंगे। और वो देखो वहाँ कुछ भक्त वहाँ पर गेट की साइड भी बैठे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे जहाँ हमने अभी उंगल करी। पर भाई अब हम नीचे चलते हैं, काफी समय हो गया, तो अब आगे का आपको दिखाते हैं। ये हम गेट पर आ गए हैं, अभी भी मंदिर खुला नहीं है, तो मतलब अभी भी अब दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो कुशल बिहारी जी का मंदिर आज भी नहीं खुला था दर्शन। हम ही दोनों बार दोपहर में आए, कोई नहीं, ठाकुर जी की कृपा रही तो अगली बार
शाम को आके आपको दर्शन कराएंगे। अब हम जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। हमारी परिक्रमा बस समाप्ति होने वाली है यहाँ से। अब बस श्री जी महल की दोबारा हमें परिक्रमा करनी है और हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन धाम की तरफ। तो चलते हैं फटाफट। और ये देखिए ये आ गए हम कुशल बिहारी जी के बाहर जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था। और अब हम आ चुके हैं अपना बरसाना मंदिर, राधा रानी मंदिर द्वारा जाने के लिए। और यहाँ पर देखो भक्तों ने अपनी बाइक लगाई हुई है। जो नीचे से बाइक वाला रास्ता है वो यही है, यहीं से बाइक आती है। और पैदल जाने के लिए ये वाला रास्ता है। तो हमें तो भाई पैदल वाला रास्ता चाहिए, तो हम इसी की तरफ जा रहे हैं। आगे पैदल हम श्री जी महल पर पहुंच जाएंगे। और भाई ऐसा देखो आज 26 तारीख है, यानी कि आज से 3-4 दिन बाद होली है। लेकिन दोपहर के समय लगभग 2:30-3 बजे कितनी ज़्यादा कम भीड़ है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई होली के दिन चल रहे हैं। हालांकि गुलाल वगैरह तो आपको दिख रहा होगा रोड पर पड़ा हुआ, मतलब सड़कों पर, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि होली है। देखो मेरे ख्याल दुकान वाले ही है ज़्यादातर, 4-5 बंदों को छोड़कर और कोई है ही नहीं, दुकान वाले ही ज़्यादातर है। और भाई ये देखिए ये आ गए हम श्री जी महल के पास बिल्कुल। अब क्योंकि रास्ता बंद है, अभी मंदिर बंद है, तो ना कोई अंदर जा रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, तो इसलिए अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। तो भाई हम तो अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं, चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए ये आ गए हम उसी जगह पर जहाँ पर सुबह हमने होली खेली थी। अब दोबारा से नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखो काफ़ी सारे भक्त मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये दूसरी साइड से जाके भगवान के दर्शन करेंगे। और ये देखिए ये रास्ता बंद किया हुआ है। वैसे नॉर्मल टाइम में अगर आप देखोगे ये रास्ता खुला रहता है, लेकिन अभी भीड़ को रोकने के लिए इस रास्ते को रोका हुआ है। यहाँ पर बांस वगैरह लगाकर रास्ता जाम किया हुआ है। और भाई अब हम नीचे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखो यहाँ पर कितने सारे भक्त मंदिर में खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि श्री जी के दर्शन कर पाए। चलो भाई अपने तो दर्शन हो चुके थे, तो भक्तों के भी दर्शन हो जाए, श्री जी करे फटाफट। अब हम चलते हैं नीचे की साइड। तो जी अभी हम श्री जी महल बरसाना की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट बस पूरी होने ही वाली है। श्री जी की परिक्रमा पूरी होने के बाद जहाँ से परिक्रमा हम उठाते हैं, हमें वहीं पे परिक्रमा समाप्त करनी होती है। तो बस हम वहीं पे चलते हैं जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी, तो वहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। चलो आया मान ले और ये ठाकुर जी का ग्वाल बाल देखें, ये श्री जी के रूप में ठाकुर जी की ध्वजा को लेकर जा रहे हैं। और ये हमारे सब ग्वाल बाल है देखो, जो नंदगांव में अभी खेलने जा रहे हैं होली। ब्रजवासी सब या छवियों पर, ब्रजवासी सब या छवियों पर बार बार बलि जाए। हाँ जय जय श्री राधे श्याम। तो राधे राधे जी। तो अभी आपने देख लिया कैसे बरसाना धाम के जितने भी ग्वाल बाल है वो सब ठाकुर जी के पुराने ग्वाल बाल का स्वरूप लेकर अभी जा रहे हैं नंदगांव। और नंदगांव में जाकर वो ठाकुर जी के जो ग्वाल बाल है पहले के टाइम के, उनके साथ अभी मतलब जिन्होंने उनका स्वरूप ले रखा होगा उनके साथ जाकर अभी होली खेलेंगे। और खूब मतलब लटमार होली रहेगी, कुछ चकाचक आनंद आएगा। उधर तो हम जा नहीं पाएंगे, खैर अभी हम अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। परिक्रमा पूरी करके आपको दिखाते हैं। तो भाई राधे राधे जी, श्री हरिवंश और ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से अपनी ये बरसाना धाम की परिक्रमा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समाप्त हो गई है। हम बहुत सारी चीजें इसमें आपको नहीं भी दिखा पाए, बहुत सारी चीजें हमने आपको दिखाई भी। कितने सारे मंदिर थे जो दोपहर के समय बंद थे, हमने आपको नहीं दिखा पाए, उनके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी। अगली बार आएंगे हम आपको और भी अच्छे तरीके से बरसाना धाम की परिक्रमा कर दिखाएंगे। खैर बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर हम आपसे मिल देंगे फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।